छोटा सा तो सच्चाई बात है, मोबाइल निकालने के लिए भी कर रहा हूँ तो टाइम अपना तो मोबाइल पे क्या नहीं पढ़ सकते। हाँ, तो नहीं होगा तो पीडीएफ का प्रिंट निकलवाइएगा या कोचिंग से आप बात कर लीजिए कि क्या उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और ये आप बताइए कि जैसे पीडीएफ देखा है किसी ने, कोई समस्या कहीं आ रही, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं। अच्छा, वाक्य में ही इतना हम लोगों को पता है वाक्य में कि एक बात हो गई थी कि ने चिन्ह के से संबंधित हमने दो नियम आपको जैसे इसमें दिया अशुद्धि हम लोग को देगा। हाँ, और यही रहेगा। हाँ, जैसे आपको ये जो देगा एक तरफ अशुद्ध लिखा हुआ है ना, जैसे वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, तो गीत की लड़ी नहीं होती है, माला की लड़ी होती है, गीत की कड़ी होती है। वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। जैसे पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा है, तो पानी की चाह अलग बात है और खोज अलग बात है। तो पशुओं का झुंड चाह में घूम रहा था कि खोज में घूम रहा था, तो प्रॉपर शब्द वहां खोज लगाएंगे। जैसे वाक्य शुद्धि जो है ऐसे ही रहेगा आपको, जैसे दिए गए जो वाक्य रहेंगे उन्हीं का शुद्ध रूप आपको लिखना। समझ में आ गया। अब जो वाक्य दिए गए रहेंगे वो सरल भी रहेंगे, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। आप सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा तो प्राय आपसे गलतियां कम हो। एक तो आपको बता ही दिया कि जहां भी अनेकों दिखाई पड़ेगा उसको अनेक करना है। दूसरे आपको बता ही दिया है कि प्राण है, हस्ताक्षर है, दाम है, आंसू है, भाग्य है, लोग है, ये सारे शब्द अगर एक वचन में प्रविष्ट किए गए हों तो आपको उनको प्लुरल करना है, बहुवचन में करना है। ने चिन्ह से दो महत्वपूर्ण नियम आपको हमने बताया है। एक बताया कि कर्ता का ने चिन्ह जब वाक्य में रहता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं होता है, बल्कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार। जैसे 22 वर्षा समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे राम ने रोटी खाई होता है, सीता ने भात खाया हो। ऐसा क्यों हो? राम ने रोटी खाई और सीता ने भात खाया, ऐसा इसलिए हुआ कि ने चिन्ह आने पर कर्ता कोई मैटर ही नहीं करता है। ने चिन्ह आने पर मैटर कर रहा है कर्म। तो ये रोटी स्त्रीलिंग है, तो ने चिन्ह उसके पहले है कर्ता के बाद, तो अब किसी के लिए भी रोटी का प्रयोग होगा तो खाई ही होगा। लोगों ने रोटी खाई, रमेश ने रोटी खाई, पिताजी ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, लड़कियों ने रोटी खाई, छात्राओं ने रोटी खाई। इसका कारण कर्ता है ही नहीं, अब उसका कारण है कर्म। तो कर्म चूंकि स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन।
अब सीता ने रोटियां खाई, जब ही रोटियां करेंगी तो स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया, तो इस पर स्वर लग। सीता ने रोटियां खाई, सीता एक ही है लेकिन रोटी अनेक है, तो उसका बहुवचन बन गया, तो वहां क्रिया भी बहुवचन हो जाए। ये बात समझ में आई? अब सीता ने भात खाया, राम ने भात खाया, लोगों ने भात खाया, भाइयों ने भात खाया, चोरों ने भात खाया, शिक्षकों ने भात खाया, विद्यार्थियों ने भात खाया। भात जब है तो खाया ही जाएगा, ने अगर लगा हुआ, राइट? ये बात समझ में आ गई? दूसरा एक बताया था आपको कि ने और को दोनों चिन्ह जब वाक्य में रहता है तो क्रिया एक वचन और पुल्लिंग। जैसे बाघ ने भेड़ को खाया, भेड़िए ने भेड़ों को, यहाँ बदल देते हैं, बहुवचन कर देते हैं, भेड़ों को, तो भी होगा खाया। ने और को ये दोनों चिन्ह अगर आए तो क्रिया एक वचन और पुल्लिंग ही होगी। एक तो क्रिया पुल्लिंग होगी, दूसरा क्रिया का नंबर भी चेंज नहीं होगा, सिंगुलर से वो प्लूरल नहीं होगा, एक ही वचन क्रिया है चाहे जितने वाक्य। अब जैसे यहां देखिए, सीता ने रमेश को तो मारा, पीटा, समझाया, जो भी क्रिया लगाएंगे ये एक वचन की ही क्रिया लगेगी और पुल्लिंग की ही क्रिया, राइट? अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षिका ने छात्रों को पढ़ाया, छोटी बहन ने बड़े भाई को पढ़ाया, बड़ी बहन ने छोटे भाई को पढ़ाया, बड़ी बहन ने छोटी बहन को पढ़ाया। ने और को दोनों आया हुआ है तो क्रिया एक वचन और पुल्लिंग, कर्ता से उसका कोई लेना देना नहीं। ये ग्रामर का अपने रूल है, ये 20-21 रूल है, तो सब तो जेहन में लाना मुश्किल है, लेकिन इन दो से बहुत पूछते हैं। ये दो हमने आपको बताया है, इसको थोड़ा संभल कर कीजिए। दूसरा एक है कि मैं कल कह रहा था कि एक होता है डिजॉर्डरिंग का, जैसे शब्दों का ऑर्डर चेंज कर देते। जैसे कल चलते चलते मैंने आपको बताया था कि नदी में नाव चल रही है, तो इतना छोटा सा वाक्य है और ये दिखता है एकदम राइट। जैसे क्रिया भी ठीक है, वर्तनी भी ठीक है, एक नजर में हम बोलचाल में भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कर्ता पहले आ जाता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद दूसरे कारक आते हैं, तो कर्म नहीं है तो अब दूसरा अधिकरण कारक आ जाएगा। नाव नदी में चल रही है। अब देखिए ये डिजॉर्डरिंग का, जैसे देखिए हिंदी सरल भाषा है, इसमें बहुत कुछ ध्यान देकर बनाना पड़ता है। लड़के को प्लेट में रखकर मिठाई खिला,
इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ अगर थोड़ी सी सावधानी अगर आप नहीं रखेंगे तो इसका अर्थ निकल रहा है कि लड़के को ही प्लेट में रख दो। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जैसे इसका अर्थ निकल रहा है कि लड़के को ही प्लेट में रख दो। अब दूसरा आपने सजेशन दिया कि प्लेट में पहले लाएंगे, तो वह भी गलत है, क्योंकि कर्ता कारक। अब देखिए यहाँ खिलाने वाला कर्ता तो है ही नहीं वाक्य में। जो खिलाएगा वो कर्ता होगा, खाएगा वो कर्म होगा। तो पहले कर्म कारक आएगा, उसके बाद ये अधिकरण कारक आएगा, ऑर्डर से आएगा। तो इसको केवल इतना करना है, लड़के को मिठाई प्लेट में रखकर खिला। अब देखिए अब इस वाक्य का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। अब इस वाक्य का यही अर्थ है कि मिठाई को प्लेट में रख दो और लड़के को खिला। तो बहुत माइनर चीजें भी रहती है, लेकिन स्मार्टली पूछा जाता है तो आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से उस पर सोचना हो। समझ में आया? कुछ और कर सकते हैं ऐसा डिसऑर्डरिंग, विशेषण वगैरह का जगह बदल देते हैं। जैसे देखिए इसको पकड़ लेना चाहिए आपको। मुझे गाय का एक कप, ये कहा जाएगा यहाँ दूध के विशेषण को उससे बहुत दूर हटाकर रख दिया गया है गर्म दूध। गर्म कप नहीं, गर्म एक नहीं, यहाँ दूध के लिए ही सबसे प्रॉपर विशेषण है गर्म। तो विशेषण को बहुत पहले ला दिया गया और उसकी संज्ञा बहुत बाद में है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसको आप प्रॉपर जगह ले जाइएगा। मुझे गाय का एक कप गर्म दूध पिला, तो ठीक हो गया। तो छोटी छोटी चीज देखिए, कंसेप्ट बेस्ड चीजें बहुत पूछते हैं। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। अब जब कृपा करे हैं तो कृपया बेकार है। तो या तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, आप मेरे घर आने के, अब ठीक हो गया। और नहीं तो हम एक और चेंज लिख सकते हैं, कृपया आप मेरे घर आए। ठीक है? जैसे कृपया और कृपा का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, पुनरुक्ति है,
शब्द को दोहराना है या सेंस को दोहराना है। अब जैसे देखिए, वह सुबह सवेरे प्रातः भ्रमण पर जाता है। या तो होगा वह सुबह सवेरे भ्रमण पर जाता है, या होगा वह प्रातः भ्रमण पर जाता है। जो सुबह सवेरे है वही प्रातः। से पुनरुक्ति की अशुद्धि बहुत पूछते हैं। इसको ध्यान देना है कि कोई शब्द एक ही अर्थ का कोई शब्द दोहराया तो नहीं है। अब जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं छोटा सा। आप वहां अनेक सज्जन लोग खड़े हैं। शुद्ध कीजिए इसको। अच्छा, अनेक हटाने के फेवर में कितने लोग हैं? लोग हटाने के फेवर में कितने लोग हैं? अब देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। सब जन, जन इज इक्वल टू लोग। जिसको जन कहते हैं उसी को लोग कहते हैं। तो डेफिनेटली यहां से लोग हट जाए, वहां अनेक सज्जन खड़े। अब बोलने चालने में हम लोग खूब प्रयोग करते हैं। वहां सारे सज्जन लोगों का जमावड़ा है। आज सारे सज्जन लोग उपस्थित होने वाले हैं। बोलचाल में हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जब जन कह दिए तो फिर लोग कहने का कोई मतलब नहीं। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा। जहां जहां वो आपको ले जा सकते हैं वहां वहां मैं ले जा रहा हूं, क्योंकि 2 दिन में विरेचन का, शुद्धि का यही एक उपाय है मेरे पास। अभी ग्रामर के 21 अन्वय पढ़ाना वो ज्यादा बोझिल और खतरनाक हो जाएगा आपके। तो जिस जिस ट्रिक से आपको परेशान करेंगे वही वही ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं कि यहाँ आप खास ध्यान दीजिएगा, तो आपको उससे लाभ होगा। तत्काल यही किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे ग्रामर में हमारी संस्कृति का भी ध्यान रखा गया, कल्चर का भी। मतलब व्याकरण से, भाषा से वाक्य पूरा शुद्ध है, फिर भी कल्चर से वो अशुद्ध हो सकता है। जैसे मेरी प्यारी माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। इसमें ग्रामर की कोई अशुद्धि नहीं, लिंग वचन की कोई अशुद्धि नहीं, शब्दों की भी कोई अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि है कल्चर की समस्या है। हम अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, वो प्यारी होती भी है सबकी माँ,
लेकिन हमारी भाषा में उनके लिए संबोधन प्यारी एक्सेप्ट नहीं हो। तो यहाँ आपको बदलना होगा पूरा। मेरी पूज्य माँ को या मेरी पूजनीय माँ को मेरा प्रणाम करिए। कल्चर से भी हमारी भाषा में मतलब व्याकरण से वो शुद्ध है, लेकिन कल्चर से अगर वो ठीक नहीं है तो उसको भी अशुद्ध माना जाता है, ऐसा पूछा जाता है। एक जो प्रश्न आपके सामने डाल रहा हूं, ये बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में और जगह जगह, इसको आप ध्यान दीजिए। वहां भी पीडीएफ में शायद होगा ये। छात्राओं ने प्रधानाध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखिए, ग्रामर की कोई अशुद्धि इसमें नहीं है, क्योंकि आपको नियम बताया जा चुका है कि ने और को जब दोनों चिन्ह वाक्य में रहे तो क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगी। तो शब्द सारे शुद्ध है। ने और को विभक्ति के आने से क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। मतलब इस वाक्य में ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन यह वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। क्या कीजिएगा इसमें, दिमाग लगाइए। सही जगह जा रहे, प्रधान शब्द हटेगा, क्या उसकी जगह लगाई। अब यहाँ आपको लगा देना है अर्पित, तो ये राइट हो, क्योंकि हमारी संस्कृति में छोटे बड़े को प्रदान नहीं करते। हमारी संस्कृति में छोटे बड़े को अर्पित करते। तो हमारी जो हिंदी भाषा है ये कल्चर से भी अनुशासित होती है, संस्कृति से भी अनुशासित होती है। कुल मिलाकर ने संबंधी अशुद्धि पर ध्यान रखना है। एक, जहां ने चिन्ह आएगा वहां सतर्कता से विचार करना है, क्योंकि हिंदी में ने चिन्ह जो है बहुत पावरफुल है, और यूपी वाले एमपी वाले ये ने चिन्ह वाले में बाजी मार जाते हैं, इसलिए कि उनकी बोली में ये चिन्ह है। और हमारी बोली में, बिहारी हिंदी में ने चिन्ह नहीं है हमारी बोलियों में। तो यहाँ जो है अच्छे अच्छे शिक्षक विद्वान लोग भी लिखते हैं, उनमें ने संबंधी अशुद्धियां आती हैं। तो एक कंट्रोल आपको ने चिन्ह के प्रयोग पर रखना है कि ने जिस वाक्य में लगा होगा उस वाक्य के बारे में जितनी आपकी क्षमता है विचार करके उसको सुने। ठीक है। दूसरा आपको बताया कि क्रम भंग रहेगा, शब्द को डिजॉर्डर कर देंगे। जैसे पता है ना, बच्चे को प्लेट में रखकर मिठाई खिलाओ, मुझे गर्म गाय का 1 कप दूध चाहिए, तो शब्द को ऑर्डर उसका चेंज कर देंगे। तो ये दूसरा ध्यान रखना। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि एक ही शब्द के दूसरे पर्यायवाची भी वहां रखेंगे।
मतलब ऐसे दो शब्द रख देंगे जिनका एक ही अर्थ, शब्द दोनों दो दिखे, जैसे कृपया घर में, कृपया मेरे घर आने की कृपा करे। तो या तो कृपया लगेगा या कृपा लगेगा। ये तीन तरह की बात। चौथी बात हो गई शिष्टाचार संबंधी। शिष्टाचार वाला बताया ना, प्रदान की जगह अर्पित, चार हो गया। और पांचवी बात हो गई जो मैंने पहले आपको लिखाया था कि दर्शन, भाग्य, आंसू, लोक, हस्ताक्षर, ये सब सारे जो शब्द हैं, ये अगर एक वचन में, स्त्रीलिंग में अगर प्रयुक्त हो, पुल्लिंग एक वचन हो तो भी पुल्लिंग बहुवचन करना है, स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन हो तो भी उसको पुल्लिंग बहुवचन करना है। ये पांच जगह अगर आपका ध्यान ठीक से जाता है तो मैं समझता हूं आप वाक्य शुद्धि को कवर कर। अब कुछ ये पांच कंसेप्ट मिल गया, दिमाग में बैठा। जैसे केवल यही नहीं उसको रखना, पढ़ते तो सभी है, एप्लीकेशन उसका मस्ट है। जिस समय आप कापियों पर काम कर रहे हो उस समय इस बात पर आपका कितना ध्यान गया, क्योंकि परीक्षा की मानसिकता बिल्कुल अलग होती है। ऐसे ही हम एक्साइटेड रहते हैं, तो अपने को कंट्रोल जितना करेंगे वहां उतना हम बेहतर करेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स को, अब आपका क्लास तो 2 दिन का मिला, मुझे कल मिला, आज मिला। मैं विषय से पढ़ाता ही नहीं, विषय मैं शुरू करता हूं 4-5 दिनों के बाद। पहले 4-5 दिन आपसे केवल बातें करता हूं, इसलिए कि जब तक रुचि संपन्नता नहीं आएगी तब तक उस काम को हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करने की जरूरत है। लेकिन अभी तो कोई रास्ता नहीं है, अब सिर में आग लगी हो तो पानी की तलाश में भटकेंगे, तब तक देर हो जाएगी। जो मिल जाए, रेत मिल जाए रेत में ही सिर घुसा लेंगे, कपड़ा मिल जाए, कंबल मिल जाए कंबल में ही, जहां भी हमको लग रहा है कि सिर पे आग मतलब बुझ सकती है, उस किसी संभावना पर हमको तलाश कर लेना चाहिए। पानी खोजने जाएंगे तब तक पता चलेगा किला। सर्कस वाले तो हम लोग हैं नहीं कि लगा के घूमते रहेंगे, 3 घंटा दिखलाते हैं वही, वो सिर में आग लगाए रखते हैं, 3 घंटा आपका निकाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा, उसको कुछ नहीं। तो वो भी होता है ऐसा रेगुलर क्लास जब आपके टीचर्स के साथ चलता है। जैसे पढ़ाने को तो इस पोडियम पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, यूट्यूब पर लोग खड़े हैं, बहुत जगह लोग खड़े हैं, लेकिन रियल क्लास बहुत थोड़े होते हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को क्या नहीं, अब आप समाज नहीं जानते तो कोई गलत पढ़ा रहा है तो आप कैसे निर्णय करोगे कि ये सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा है? आपके लिए बड़ी समस्या है। प्रचार इतने हैं कि टोटल हम मिसगाइड हो जाते। मेरे सिर पर बाल नहीं है, अब मैं कंघी खोजने की एकदम बेचैन हो जाता हूं कि ये कंघी अभी मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे विज्ञापन की दुनिया, विज्ञापन में देखा नहीं, कंघी कलरफुल और डिजाइनर दिख गई, हमने ये नहीं सोचा
कि मुझे जरूरत है इसकी कि नहीं। हम कंघी खोज रहे हैं, अरे तब ना कंघी खोजोगे जब बाल है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये आपकी और आपको दिग्भ्रमित करने वाले हम जैसे। टीचर्स को ईमानदार होना चाहिए। पैसे कमाने तो और भी रास्ते, और कोई काम करो। टीचर्स को पोडियम पर बहुत ईमानदार होना चाहिए, बच्चों के साथ बहुत ईमानदार होना चाहिए। और उसका काम देखो, टीचर को बहुत विद्वान होने से भी मतलब नहीं। वो विद्वान है और तुम्हारा काम कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, तो उसकी विद्वता को तुम लेकर चाटोगे, क्या फायदा। जो तुम्हारा काम आसान कर दे, तुम्हें रास्ते तक पहुंचाने में मदद कर दे, वो शिक्षक है। अब देखिए, कुछ स्पेशल चीजें मैं बता रहा हूं जो कारक चिन्हों पर वो आधारित है। देखिए वाक्य में लिख रहा हूं, प्राचीन काल में कोलकाता भारत की राजधानी, 3 ऑप्शन में आपको देता हूं, था, थी, थे। क्या आगे भरना चाहिए? प्राचीन काल में कोलकाता भारत की राजधानी था, थी, थे में से क्या चुनेंगे? तीन को है, लेकिन तीनों को में बहुत बखेरा है। यहाँ सही लगेगा था। क्यों लगेगा? प्राचीन काल से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना। पहले हमें इस वाक्य के कर्ता को पहचानना है। तो आप जो कह रहे प्राचीन काल में, तो मैं तो अधिकरण कारक का चिन्ह है, मैं किसका चिन्ह? तो ये प्राचीन काल तो अधिकरण का है, इससे लिंग निर्णय का कोई संबंध नहीं। ये कोलकाता जो है ये करता है, इस वाक्य बिना चिन्ह का करता आया है, तो कर्ता पुल्लिंग है कोलकाता। भारत पुल्लिंग है, उससे लेना। राजधानी का लिंग निर्णय ऑलरेडी संबंध कारक की विभक्ति करा चुकी। काकी के जब लिंग निर्णय कराने आते हैं तो शब्द के पहले आते हैं, शब्द के बाद में नहीं आते। जैसे देखिए, राम की बहन, तो इसमें बहन का लिंग निर्णय हो रहा है। सावित्री का लड़का, तो इसमें लड़का का लिंग निर्णय हो रहा है। रमेश के पुत्र, तो इसमें पुत्र का लिंग निर्णय भी हो रहा है और बहुवचन भी बता रहा है कि एक से ज्यादा पुत्र। तो ये कारक चिन्ह जो है काके की, ये अपने बाद वाले शब्द का लिंग निर्णय कराते हैं। तो राजधानी का लिंग निर्णय तो की ने करा दिया। तो आप थी के पक्षधर है राजधानी से, आप सोचते हैं राजधानी स्त्रीलिंग है इसलिए थी होना चाहिए। राजधानी का लिंग निर्णय तो ऑलरेडी इसने करा दिया। तो ये कोलकाता के अनुसार क्रिया होगी तो क्या होगा? था। लेकिन उसी जगह दिल्ली रहेगी। वर्तमान में दिल्ली या प्राचीन काल में दिल्ली भारत की राजधानी तो थी, क्योंकि दिल्ली स्त्रीलिंग है।
हाँ, जैसे यही हिंदी व्याकरण की नहीं, प्रश्न इनका सही है। हिंदी व्याकरण की जैसे संस्कृत व्याकरण में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, वहां झंझट नहीं था। हिंदी में जो सबसे कठिन चैप्टर है वो लिंग है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लिंग केवल संज्ञाओं के होते हैं। जिसका भी नाम होगा उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, 2 ही लिंग। तो लिंग दरअसल प्राणियों के होते हैं, चिन्ह, पदार्थों के होते नहीं। तो पदार्थों को नपुंसक में डाला हुआ था संस्कृत में। यहां जो है, यहां मुश्किल हो गया, यहां 2 ही लिंग। अब जैसे देखिए, मनुष्यों में हम पुरुष स्त्री को देखकर पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। हाथी हथनी को देखकर पहचान सकते हैं, गाय बैल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। अब थोड़ा छोटे प्राणी में, कोयल या कौवे को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुरुष है या स्त्री? तो हमारे व्याकरण में, हमारी भाषा में क्या हुआ कि कौवा मादा हो या नर, सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। कौवा काव काव करता है। कोयल नर या मादा हो, सब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कोयल गाती है। अब आपको कहीं नर कोयल का उल्लेख करना है तो आपको लिखना पड़ेगा नर कोयल गा रहा था या नर कोयल गाता है। नर मादा लगाए हुए उसका हम लिंग निर्णय कर ही नहीं सकते। वो एक ही लिंग में काउंटेबल है। सारी कोयल में भी तो नर मादा होता होगा, लेकिन सारी कोयल स्त्रीलिंग है, सारे कौवा पुल्लिंग है। अब देखिए, और छोटे प्राणी है, चीलर है, जू है, चींटी है। अब उसमें नर और मादा कैसे पता करेंगे? माइक्रोस्कोप पर भी हमें परेशानी होगी। तो उसकी पूरी जाति को या तो स्त्रीलिंग में डाला है या तो पुल्लिंग। तो प्राणियों में ही समस्या आ गई। अब पदार्थों में आ जाए, इस बल्ब में कौन सा चिन्ह है कि बल्ब जल रहा है? कहते पंखे में कौन सा चिन्ह है, कहेंगे कि पंखा चल रहा है। घड़ी में कौन सा चिन्ह है कि कहेंगे घड़ी चल रही है। तो ये किसी भी साइंटिफिक तरीके से इसका आंसर हमें नहीं मिल सकता। अनेक व्याकरण के आचार्यों ने बहुत माथापच्ची करके देख लिया है कि कोई उपाय निकाला जाए, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं, ध्वनि से भी नहीं पकड़ा। जैसे धोती स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग है, दोनों में मात्रा से उच्चारण एक जैसा, धोती मोती। तो धोती स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग। टटोल कर देखा, स्त्रीवाचक शब्द पुरुषवाचक शब्द। तो दुपट्टा स्त्रियां रखती है, पुल्लिंग है। सलवार स्त्रियां पहनती है, पुल्लिंग है। घूंघट स्त्रियां लेती है, पुल्लिंग है। आंचल स्त्रियों का होता है, पुल्लिंग है। अब देखिए, मूछ पुरुषों की होती है, स्त्रीलिंग है। तो धोती पुरुष पहनते हैं, स्त्रीलिंग है। कहीं कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये बहुत, इसमें क्या है कि कैसे सीखते, मैं कैसे बोल रहा, तब मैं बोल रहा हूं वर्षों से सुनते सुनते, वर्षों से पढ़ते पढ़ते,
और वर्षों से संग्रह करते। वो इसलिए हुआ कि मैं तो इसकी रोटी खाता हूं, इसलिए मुझसे ऐसा नहीं है कि नहीं होगी ऐसी, लेकिन शायद कभी जहां होगी तो मैं डाइवर्ट कर जाऊंगा, भाषा तुरंत बदल कर काम चला लूंगा, बाद में उस शब्द को देखूंगा शब्दकोश में जाकर कि अच्छा भाई इसका किस लिंग में प्रयोग हुआ है, तो उतने शब्द समृद्धि भी आपकी पर्याय भी होगी। यहाँ तो मामला दूसरा है ना, यहाँ तो जो आपको पूछेगा उसी का उत्तर देना, यहाँ डाइवर्ट करने का कोई स्कोप भी नहीं है आपके पास। लेकिन इतने के बावजूद भी जब आप हिंदी भाषी समाज में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अटकी पड़ी हैं। तो कंफर्ट रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं यह नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि आप नहीं जानते, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। मेरा धर्म इतना है सिर्फ कि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि लिखते समय सतर्क लिखा, अविश्वास नहीं करना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। कॉन्फिडेंस लूज करने पर बहुत समस्या है। कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा भाई हमारा, तो हम सोचेंगे ये छत गिर गई अभी, तो तब तो हर जगह तो ही लग जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बस जागरूक लेखन करना। तो थोड़ा सा सतर्क आप रहेंगे, अपने आप अच्छा करें, राइटिंग वगैरह का ध्यान रखेंगे प्रॉपर। जैसे परीक्षार्थी, जैसे आपको शब्द शुद्धि करने के लिए दिया, वाक्य शुद्धि, मान लीजिए कोई भी वाक्य है, आप ही कोई वाक्य बोलिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है कि अस्त्र है? अस्त्र क्यों है? अस्त्र क्यों है? शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या? शस्त्र कौन है, अस्त्र कौन है? शस्त्र हो गया जो नजदीक में हो, कर्ता से सटा हुआ हो तो शस्त्र है, और जो दूर किसी भी तरह का निशाना लगाए वो अस्त्र है। तो मान लीजिए कि अगर उसने लिखा है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, अब आप इसको करना क्या चाहते हैं? अस्त्र, यही करना चाहते हैं ना। अब देखिए, अब आपने उत्तर लिखा, आपने उत्तर लिखा है बंदूक एक उपयोगी अस्त्र। सपोज ये आपकी कॉपी में उत्तर है, तो ये तो विजिबल है, ये विजिबल है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है, ये आपने कर्सिव किया है, शायद ये सब पढ़ जाए एग्जामिनर, ये लाठी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपको बस इतना लगाना था। अब पहले जो लगा हुआ था, अब जो लगा हुआ है, आप ही निर्णय करिए, अंतर दिख रहा है? जो ऐसा लगाएगा उसके बारे में एग्जामिनर कभी सीरियस नहीं होगा।
तो सोचेगा बस भीड़ का एक पार्ट है, परीक्षा देने आ गया। मनोज तिवारी का गीत उसको याद आए कि सीए से करके बीए एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, बबुआ हमार कंपटीशन। मनोज तिवारी इसी गाना से फेमस हुए थे, अभी तो क्या क्या है पता नहीं। तो ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, आप गांठ बांध लीजिए कि लेखन आपका बहुत प्रॉपर और रुचिपूर्ण होना चाहिए। जो भी लेखन करेंगे अंग्रेजी और हिंदी का,